नमस्ते दोस्तों, आज हम भक्ति काल पढ़ेंगे। इस वीडियो में भक्ति हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण खंड है और भक्ति काल है जो आदिकाल के बाद आया है, जिसका काल है 1350 से 1700 विक्रम संवत। और रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल नामकरण किया है और भक्ति काल को धार्मिक आंदोलन का युग भी कहा जाता है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। और भक्ति काल है, भक्ति जो है इसमें ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर की उपासना करना। जो भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो उपनिषद में मिलता है और उपनिषद में भी श्वेतर उपनिषद में 6वें और 33वें अध्याय में मिलता है। भक्ति काल में जो क्वेश्चन आते हैं वो है आदिकाल के बाद भक्तिकालीन साहित्य के उदय की क्या क्या परिस्थितियाँ थी। भाई उस टाइम पे कौन कौन सी परिस्थिति जिनके कारण भक्ति काल का उदय हुआ था आदिकाल के बाद, जिसके कारण इसे नाम दिया गया, और यह क्यों जन्मी भक्ति और भक्ति आंदोलन के कौन कौन से कारण हैं। तो हम सब प्रथम पढ़ते हैं भाई राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या क्या थी उस टाइम पे। भाई 11वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण हुआ, गजनवी गौरी आए, उन्होंने आक्रमण किया और गौरी ने अपने दास ऐबक को वहाँ पे शासक बनाया। देश की छोटे छोटे रियासतें बढ़ रही थी, जनता को राजनीतिक समझ नहीं थी और राजाओं के लिए राष्ट्र का अर्थ 20-25 गांव थे, राजतंत्र था उस टाइम पे, और स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार नहीं थे। और सामाजिक परिस्थितियां हैं वो कठोरता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह था, सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, जोड़ जैसी समस्याएं हो रही थी, पुरुष प्रधान दरबारी संस्कृति थी, शिक्षा का अधिकार सभी को नहीं था, ओनली फॉर उच्च वर्गों को था, जादू टोना था, आंशिक मात्रा में था जादू टोना, राजनीतिक स्थिति जो थी वो विलास में थी। और आर्थिक परिस्थिति देखते हैं हम आगे। तुर्कों के आगमन से सामंती व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रौद्योगिकी और व्यापार में वृद्धि हुई, लेकिन लगान के कारण सामंतों और किसानों में संघर्ष था। अब जो साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं वो उच्च कोटि का साहित्य लेखन हुआ, इसमें टीकाएँ लिखी गई, काव्य दर्शन हुआ और धर्म की व्याख्याएं ज़्यादातर हुई। अब इस टाइम पे धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा था। इस्लामी धर्मागमन से भारतीय संस्कृति प्रभावित थी, नई साझा संस्कृति थी, भ्रातृ असमानता थी, वेदांत और नाथपंथ के कारण इस्लाम में उदारता आई, हिंदू व मुसलमान में विवाह संबंध पनपे। अब जो हम बोलते हैं ज़्यादातर कि भाई भक्ति कुछ बोलते हैं आचार्य विद्वान वगैरह कि भाई भक्ति का जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र से हुआ है। हमने ये देखा कि भक्ति आंदोलन क्या क्या परिस्थितियाँ थी, जिसमें राजनीतिक देखी हमने, सामाजिक देखी, आर्थिक देखी, धार्मिक देखी, साहित्यिक देखी। अब हम देखते हैं कि भाई भक्ति क्यों जन्मी और भक्ति आंदोलन कौन कौन से कारण थे। भक्ति आंदोलन उदय के क्या क्या कारण हैं। हिंदी के कई प्रमुख आचार्यों का मत है कि हिंदी साहित्य में भक्ति का आविर्भाव राजनीतिक पराजय का परिमाण है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि यह एक अविच्छिन्न संस्कृति और धार्मिक और सांस्कृतिक भावना का परिणाम है। जिसमें शुक्ल जी कहते हैं कि भाई इस्लाम के आक्रमण व हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के फलस्वरूप भक्ति का उदय हुआ। अर्थात कि भाई जब भी हमारे ऊपर संकट आते हैं तो हम किसको याद करते हैं, भगवान को। उस टाइम पे तुर्कों का आक्रमण, मुगल गुलाम ये आ रहे थे ज़्यादातर, अंग्रेज वगैरह, तो उस टाइम पे ये था कि भाई तुम संकट के समय भगवान को याद करते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इससे विरोध करते हैं और वो शुक्ल जी का मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में न आता तो भी भक्ति का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसी भी हिंदू कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। हिंदू तो सदा से ही आशावादी कौम रही है, आशावादी कौम शुरू से ही रही है, और यह बात मैं भी इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि अगर हम देखें तो वैदिक काल के वेदों से ही जो भक्ति है वो हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैंने बताया था कि सर्वप्रथम श्वेत स्वयंवर में उपनिषदों में भक्ति देखने को मिलती है और 6वें के 33वें श्लोक वगैरह में। डॉक्टर सत्येंद्र बताते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। जो रामानंद थे इन्हें श्रेय दिया जाता है उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय।
जिनके 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर भी थे, रैदास भी थे। इन्होंने निम्न जाति के लोगों को शिष्य बनाया था, क्योंकि भक्ति पे सबको समानता का हक है। अब भक्ति साहित्य की कौन कौन सी विशेषता हैं, प्रवृत्ति यानी कि विशेषताएं। भाई ईश्वर के प्रति उत्कंठ अनुराग। भाई ईश्वर के प्रति कबीर की है इसमें लाइनें, अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। हम देखते हैं कि भक्ति में 9 उनका उल्लेख किया गया है, 9 अवधा का, जिसमें नाम स्मरण भी एक महत्वपूर्ण है। अब भक्ति में भाई ईश्वर के प्रति अनुराग, गुरु महिमा को भी सब महत्व दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। कि भाई गुरु को इसलिए अधिक महत्व दिया गया है कि गुरु के कारण ही हम गोविंद को खोज पाए हैं। अब आगे नाम स्मरण की महिमा, जैसे मैंने बताया कि भक्ति के 9 साधन हैं, जिसमें स्मरण आता है। इसमें नाम स्मरण की महिमा, कबीर कहते हैं कि निर्गुण राम जपऊँ रे भाई। समानता का भाव दिखता है भक्ति में। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजाय सो हरि को होई। तुलसी में जो रामचरितमानस का काव्य है, जिसमें सबरी के बेर राम खाते हैं, जिसमें देखते हैं कि राम उच्च कुल से थे जबकि सबरी निम्न से थी, तो इसमें एक तरह के समानता का भाव दिखाया गया है। अहंकार का त्याग, जिसमें कबीर कहते हैं कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, चित खेचे तित जाऊं। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरे में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे मोही। अहंकार को हम देखते हैं, भाई अहंकार का त्याग तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक अहंकार होगा तब तक ईश्वर को प्राप्त आप नहीं कर सकते। अब तीसरी जो विशेषताएं हैं भक्ति की, वो शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा लोकानुभव को महत्व दिया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई आँख प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये कबीरदास जी की लाइन है, जिन्होंने लोकानुभव के बारे में बताया। सूरदास ने कहा है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जो की ब्रज में आन उतारी, जिसमें उद्धव गोपियों के बारे में बताते हैं। तो यह भ्रमत गीत सार की पंक्तियां हैं। अब सत्संगति की महिमा मानव हृदय के विकार और समस्त गुणों को दूर करती है। जैसे कि हम भक्ति में सत्संग वगैरह सुनते हैं तो हमारे दुर्गुण जो नेगेटिव विचारधारा है वो भी दूर होती है। तो बहुदेववाद का विरोध क्या है, ईश्वर एक है और वही सर्वशक्तिमान है, जिसमें तुलसी का कहना है कि ईश्वर के एक ही रूप की प्रतिष्ठा करते हुए राम के मुख से कहलवाया है, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं पावा। समन्वयवादी भावना भक्तिकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें तुलसी का कथन है, अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि प्राण बुद्धि को वेदा, ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा। शुक्ल जी ने तुलसी को ही विरुद्धों का सामंजस्य कवि भी कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट, नीति काव्य सृजन। भक्ति काल में नीतिपरक रचना हुई, रामायण महाभारत, कबीर संत दादू नानक तुलसीदास आदि उन्हें नीति संबंधी उपदेशों के लिए प्रसिद्ध है। लोक संग्रह की भावना, जीवन की गहराई से देखा, लोक जीवन पर बल दिया। अब यहाँ पे नानक जी कहते हैं, किंतु करो अते वनडे के चको, यानी कर्म करो और बांट कर खाओ। अभिव्यक्तिगत विशेषताएं हैं भक्ति साहित्य में। सहजानुभूति की सरल अभिव्यक्ति का काव्य है, समाज सुधार की भावना है, आत्मोद्धार की भावना है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। भाई जो आमजन लोक भाषा है उसको प्रयोग किया है, जिसके कारण भक्ति इस काल में विस्तृत हुई, जिस कारण से भक्ति का नाम दिया। भाषा सरल थी, सहज थी, सपाट थी, और काव्य मुक्तक था, छंद अलंकार, दोहा पद सोरठा। अब कबीर, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है एमए में, बीए में, कि भाई कबीर कवि नहीं अपितु समाज सुधारक थे। अब देखते हैं, कबीर समाज सुधारक और जनहितैषी से आविर्भाव विषम, जो कबीर का आविर्भाव हुआ है वो विषम परिस्थितियों में हुआ है। उस टाइम पे जाति प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी, धार्मिक आडंबर थे, भोग विलास था। अब कबीर हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति कलांगन निर्गुण शाखा के सर्वश्रेष्ठ संत एवं कवि के रूप में विख्यात हैं।
कबीर का जीवन परिचय है 1399 से 1448 तक इनका जीवन रहा। और काशी के निकट लहरतारा नामक में इनका लहरतारा निकट के निकट था। अब आगे पढ़ते हैं कि लहरतारा इसका क्या संबंध है। किंवदंती एक जन्म विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने अपमान के कारण इनको लहरतारा तालाब में छोड़ दिया था। एक निसंतान नीमा व नीरा नामक जुलाहा पालन पोषण का किया इन्होंने। और कबीर की पत्नी थी लोई और पुत्र और पुत्री थे इनके कमाल और कमाली। कबीर की रचनाएं। कबीर तो अनपढ़ थे, वो तो लिख नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसी बात उनकी रचनाओं में देखती है कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, उन्होंने कलम कभी हाथ में भी नहीं ली। तो उन्होंने शास्त्र ज्ञान के बिना अपने जीवानुभव को महत्व दिया है ज़्यादातर। मैं कहता आखन की तेती, तू कहता कागज की लेखी। कबीर की रचनाओं का संकलन बीचक में दिखता है और बीचक के जो संकलन किया है वो उनके कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। सबद, साखी, रैमनी ये इसके भाग हैं। सबद में प्रेम विरह का भाव है, साखी में सव्य अनुभव है, रैमनी में चौपाई धोए का मिश्रित काव्य रूप है। दार्शनिक विचार कबीर के, वह क्या थे, समाज सुधारक थे। अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद को महत्व था। निर्गुण ईश्वर, उन्होंने निर्गुण ईश्वर की महत्व दिया है। निर्गुण निर्गुण जा राम जपऊँ रे भाई। कबीर ब्रह्मा और जगत को एक मानते हैं और वो कहते हैं पानी हीते हिम भया, हिम है गया विलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाँ न जाए। उन्होंने शास्त्र ज्ञान को चुनौती दी है, पंडित व मौलवियों को चुनौती दी है। मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। उन्होंने माया, आडंबर वगैरह इन सब का विरोध किया है। कबीर का रहस्यवाद, माया पापनी माँ ठगनी मोहिनी बताया है। माया को संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, मतलब ज्ञान की आंधी आने से ही पापनी माँ ठगनी इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। हठ योग की साधना, हठ योग की साधना में मन एकाग्र करना पड़ता है, परमात्मा के दिव्य स्वरूप का मनन करना पड़ता है। उन्होंने भक्ति भावना में नाम स्मरण किया है और गुरु को महत्व दिया है। प्रेम तत्व आत्मा और परमात्मा का मिलन, क्योंकि जब प्रेम होगा तभी आप अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। नाम स्मरण उन्होंने महत्व दिया है। निर्गुण निर्गुण राम जपऊँ रे भाई, उन्होंने गुरु को महत्व दिया है। गुरु गोविंदो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो जियो बताए। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। रामानंद के 12 शिष्यों में से कबीर कुछ थे। अब इनको प्रेम तत्व पे बल दिया है। वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, ईश्वर को प्रेम पूर्वक पुकारते पुकारते अपनी आंखों में झाइयाँ पड़ जाती थी। उन्होंने बताया कि आखड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, मतलब आखड़ियाँ भी झाई पड़ गई, उनको निहारते निहारते जी बड़ी छाला पड़े राम पुकारी पुकारी। वह समाज सुधारक थे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, मतलब सुख में सब संसार विलीन है, खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे, जागे और मतलब इस कि भाई उन्हें बेचैन है कि भाई विरोध किया अंधविश्वास का, बुराइयां थी बहुत ज़्यादा, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को वो बताते हैं। फिर धार्मिक वाचार का खंडन किया उन्होंने। पहान पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चक्की भली पीस खाए संसार। भाई पहान पूजे तो हरि मिले, तो मैं पहाड़ को पूज लूँ, या से तो चक्की भली है जो हम पीस खाए संसार को। फिर उन्होंने कहा है आगे मुस्लिम प्रथा का विरोध किया उन्होंने। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खड़ा है कि भाई तुमने काकर पाथर जोड़ के तो मस्जिद ली बना है, मतलब बहुत बड़ी मस्जिद बना ली है, क्या मुल्ला यानी कि तुम्हारा जो खुदा है वो बहरा हो गया है कि तुम इतनी ऊँची बना रहे हो। फिर उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया है। जो तू वामन बमनी का जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। इसका अर्थार्थ मतलब कि भाई तो अगर बामन बमनी का है तो तू अपनी माता की कोख से हमारे जैसे ही क्यों पैदा होता है, अलग से पैदा क्यों नहीं है, उन्होंने कहने का अर्थ ये था। फिर हिंदू मुस्लिम का समन्वय किया उन्होंने। दोनों धर्मों की व्याप्त बुराइयों का विरोध कर मारो मात खंदे की बात कही और हिंदू मुस्लिम को समन्वय किया उन्होंने। नारी संबंधी दृष्टिकोण, नारी को उन्होंने बताया कि भाई नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी का गति जे नित नारी के संग।
फिर उन्होंने सती प्रथा के ही आदर्श रूप को बतलाया है, एक तरफ निंदा करी है और एक तरफ आदर्श रूप को बतलाया है, जो पतिव्रता मैली बली काली कुली कानी कुचित क्रूप पतिव्रता के रूप वर वारो कोटि स्वरूप, कि भाई नारी कैसी हुआ, अगर वो पतिव्रता के आदर्श के अनुसार चलती है तो वो एक उच्च नारी है। अब हम कबीर काव्य का शिल्प पक्ष देखते हैं कि भाई कबीर का अनुभूति पक्ष जिंदा सशक्त और प्रभावी है, उतना ही प्रभावी भावानुकूल शिल्प पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष भी है। लोकानुभव गहन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास जी को वे वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने उलटवासियों का प्रयोग किया है। उलटवासी मतलब कि भाई अपने काव्य में चमत्कार दिखाने के लिए उलटवासी का प्रयोग करते हैं। उनका काव्य रूप मुक्तक श्रेणी का था। मुक्तक यानी कि उन्होंने किसी बंद में आकर कोई रचना नहीं की। अगला जो है वो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा पर प्रकाश देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निर्गुण जैसे कि भाई भक्ति है, भक्ति दो काल में बैठी हुई थी, सगुण और निर्गुण। सगुण निर्गुण में आ गए संत एवं सूफी। संत में उच्च हो गए कबीर। अब हम पढ़ रहे हैं सूफी। भाई सूफी में क्या क्या था? निर्गुण धारागण संत और सूफी। सूफी क्या है? प्रेम मार्ग की धारा है। मुस्लिम कवियों ने हिंदू लोक कथाओं का आधार बनाकर प्रेम काव्यों का प्रणयन किया है। इसमें नायक आत्मा है और नायिका परमात्मा का प्रतीक मानकर रचना की है। अब जो इनकी प्रवृत्तियां हैं यानी विशेषताएं हैं सूफी काल की, वो यह है कि कथा के रूप प्रबंध कल्पना, यानी कथा के रूप में कथा इन्होंने की है। प्रेम की दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। प्रेम भाव उदय मिलन प्रयास बाधाएं विरह संदेश पहुंचाना। प्रेम का अंत सती मृत्यु पर किया है। जैसे कुतुबन की है मृगावती, मंजन की है मधुमालती और जयसी का पद्मावत में प्रबंध कल्पना दिखती है। इसमें प्रेम वगैरह का दृष्टिकोण हुआ है। भाव उत्कर्ष, प्रेम वियोग, विरह में क्या प्रेम की तड़पन, 12 मासा का वर्णन, वहाँ के दर्शन होते हैं। संयोग में अश्लीलता कामसासा देखी जा सकती है। प्रेम में ईर्ष्या द्वेष वैर कपट उत्साह आदि भावों की सुंदरता का अभिव्यंजन किया है। चरित्र चित्रण, सूफी संग में रंग भरकर विभिन्न आयाम देते हैं। मतलब सूफी जो है जो रंग में भी अनेक रंग भरकर विभिन्न आयाम देते हैं। हिंदू संजीव का चित्रण, हिंदू ग्रहों की प्रेम कहानियां को लोक चित्रण किया है उन्होंने। लोक जीवन पर विश्वास, 12 मासा पत्ती का वर्णन, नख से लेकर सिख तक वर्णन किया है और रहन सहन आदि का वर्णन किया है। उन्होंने शैतान का अस्तित्व बताया है कि भाई जो शैतान होता है वो मार्गभ्रष्ट कर देता है, गुरु कृपा से ही मुक्ति पाई जा सकती है। जैसे कि पद्मावत में आप देखेंगे कि राघव चेतन था, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। और सृजनात्मकता क्या है? खंडन का पथ ने अपनाकर उन्होंने सर्जन का मार्ग अपनाया और मनोवैज्ञानिक और एकता में बढ़ावा दिया। नारी भावना, प्रेम साधना का परम साध्य है। लौकिक भोग की वस्तु नहीं है, सवै एक सिद्धि है नारी। कथा वस्तु, घटना का ईमानदारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रेम कहानी प्रस्तुत करी। भारतीय इतिहास पूर्ण लोक कथाओं को विकसित किया है। श्रृंगार रस प्रधान काव्य, प्रेम काव्य संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है, जबकि वियोग संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है, जबकि वियोग का ज़्यादातर वर्णन किया है। प्रसंगानुसार वीर भयानक विभत्स और शांत रस है। प्रतीक पद्धति, उच्च आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों व रूप को सूर्य चंद्रमा हंस आदि प्रतीकात्मक नामों का खूब वर्णन किया है। काव्य प्रकार का महान उद्देश्य की सिद्धि, विविध छंदों का प्रयोग किया, अध्यायों का गठन किया। सुखांत फलागम मसनवी सैलवी और दोहा चौपाई छंद काव्य है। भाषा शैली कैसी है? इसमें भाषा शैली अवधि और व्रज है। लोक प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। फारसी की बहारों का भी प्रयोग किया गया है। प्रेम तत्व को सब कुछ माना है। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी नहित का एक छारेक मुठी। सूफी काव्य की परंपरा का विकास। सूफी काव्य परंपरा का जो विकास है उन सर्वप्रथम प्रेम काव्य मुल्ला दाऊद की चंदायन में दिखता है। निम्न वर्ग के समाज के पात्रों को चिंतित किया गया है। शेख कुतुबन की मृगावती, इसमें हिंदी के फर्स्ट आत्मकथा का बनारसी दास जैन की अर्धकथा 1603 में उल्लेख हुआ है। मृगावती का नायक राजकुमार है और नायिका उड़ने की कला में
निपुण है और प्रेमी को धोखा दे सकती है। पिता का देहांत हो जाने पर वह राज्य संभालने लगती है। कौतूहलवर्धन घटनाओं पर अत्यधिक बल दिया गया है। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप और रानी देवदानी की प्रेम कथा का वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी परंपरा में महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनकी रचना है पद्मावत 927 से 947 ईसा पूर्व में लिखी गई। अखरावट आखिरी कलाम, सृष्टि के अंत में क्या अवस्था थी का वर्णन है। मोहम्मद जायसी है, उनका जन्म रायबरेली में हुआ और रायबरेली में कहाँ हुआ? जैस नगर में, जो खुद बताते हैं जैस नगर मोर स्थानों। शेरशाह इनके काल में थे, जो इनका उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि मोही की हंसी के कोहरी, यानी कि मुझ पर हंस रहे हो, अर्थात तुम निर्माता कुम्हार पर हंस रहे हो, यानी कि मुझे तो खुदा ने बनाया है, और यानी कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, यानी कि तुम खुदा का अपमान कर रहे हो, मुझे तो उसी ने बनाया है। जैसी की रचना है पद्मावती महत्वपूर्ण रचना है और एक कल्पना से और उत्तरत ऐतिहासिक प्रमाणयुक्त है। इसमें सिहल देश की राजकुमारी का वर्णन है और चित्तौड़ के राणा रत्न सेन का प्रेम का वर्णन किया गया है, जिसमें यह है कि भाई हीरामन तोता होता है, वो रत्न सेन को आके उसका सौंदर्य का वर्णन करता है। फिर रत्न सेन उनके विवाह के लिए जाता है अपने पुत्रों के साथ, फिर वो उन्हें लाता है। तो इसी बीच में जो उनकी पत्नी थी नागमती, जब वो हीरामन मतलब रत्न सेन जाता है उन्हें लेने के लिए सिहल प्रदेश, तो फिर नागमती का विरह का वर्णन किया गया है। फिर वो जब रत्न सेन आ जाता है तो उनके साथ रागन चेतन भी आता है सिहल देश से, जो एक कटु हो जाता है उनका रत्न सेन के साथ, और वो अलाउद्दीन के पास जाता है। फिर अलाउद्दीन के पास जाकर पद्मावती का वर्णन करता है। वर्णन करने पर वो है मतलब वो रत्न सेन पर आक्रमण करता है, तो फिर और वो बंदी बनाकर रत्न सेन को ले जाता है। फिर गोरा बादल जाते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए, फिर गोरा बादल उन्हें छुड़ा के लिए आते हैं। फिर पद्मावती जो है वो देवपाल होता है, वो उनका अपमान करता है, तो फिर देवपाल से वो लड़ने के लिए जाते हैं, तो उसी युद्ध में रत्नसेन मारा जाता है। और नागमती के 12 मासा विरह का वर्णन भी किया गया है। इसमें जो केंद्रीय रस है वो श्रृंगार है और नागमती का विरह का वर्णन किया है। पियूसो कहु संदेशड़ा हे भोरा हे काग। लोक संस्कृति का वर्णन है। लौकिक प्रेम व्यंजना है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय किया गया है। भाषा कौन सी है? अब जिसमें बसंतवी शैली का भी प्रयोग किया गया है। पद्मावत महाकाव्य, इसे पद्मावत महाकाव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्गों में बंधा हुआ है और इसमें कितने सर्ग है? 52 सर्ग। उत्तरार्ध ऐतिहासिकता है। नायक धीरोदात्त है रतन सेन। इसमें रस श्रृंगार रस वीर शांत रस है और इसमें जो श्रृंगार रस है वो विप्लव श्रृंगार रस की प्रधानता है। और मंगलाचरण वस्तु निर्देश है। प्रकृति चित्रण है। जीवन का विविधतापूर्ण चित्रण किया गया है। सामाजिक गतिविधियों का चित्रण किया गया है और लोक संस्कृति का भी चित्रण है। सगुण, अब हम आ जाते हैं भाई, हमने निर्गुण देख लिया, अब हम सगुण देखेंगे। सगुण में कौन से? विष्णु के अवतार राम और कृष्ण का वर्णन किया गया। अब सगुण काव्यधारा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं हम देखते हैं। भाई ईश्वर के सगुण, राम की प्रतिष्ठा, ईश्वर चल है अचल है, मनुष्य वस्तुतः ब्रह्मा है। अवतारवादी की भावना, ईश्वर समय समय पर अवतार लेता है, जैसे कि भाई मथुरा में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और रावण जब बहुत ज़्यादा कष्ट वगैरह प्रदान दे रहा था तो विष्णु भगवान ने राम बनकर अवतार लिया। इसी कारण राम को अवतारवादी भावना मतलब दिखती है सगुण में। लीलावाद को महत्व दिया गया है। कृष्ण में राम। रूपोपासना मतलब भगवान के नाम में रूप के आनंद का अक्षय कोश है। सगुण में गुरु को महत्व दिया गया है। जाति भेद की अमान्यता है। लोक जीवन का चित्रण है। समन्वयवादी भावना है। इसमें तुलसी ने कहा है सगुनई अगुनई नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि प्राण बुध भेदा। फिर हम आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है उनका सारा काव्य विराट की चेष्टा है। और लोक मंगल की भावना, दैविक भौतिकता आराम राज को नहीं व्यापा। स्वामी सेवक भाव की व्यक्ति है इसमें। राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो करो है कौन, मोह सो कौन खोटो। हम देखते हैं कि भाई सगुण भक्ति की अगली विशेषता है उदात्त चरित्र योजना। अगली है नारी का स्वरूप, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें अगली विशेषता है रस निरूपण।
सगुण काव्य की और अभिव्यंजना सौंदर्य से प्रबंध है, मुक्त काव्य है। शुक्ल जी ने कहा है तुलसी की भाषा सफाई और किसी कवि में नहीं है। और महाकवि तुलसी समन्वयवादी कवि थे। जो हम देखते हैं कि इसमें विस्तृत प्रकाश डालिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम डालते हैं। अब महाकवि तुलसी सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, भक्त संत के रूप में विख्यात हैं। उनका हृदय अविस्मरणीय और अनुपम है। तुलसीदास जी अमूल नक्षत्र में पैदा हुए, जिसके कारण इनको पिता आत्माराम दुबे ने त्याग दिया था। इनका लालन पालन वल्लिया नामक दासी ने किया था। इन्होंने जो अपने मुंह से प्रथम शब्द बोला था वो राम बोला था। इनके गुरु थे नरहरि दास। इनकी पत्नी थी रत्नावली। एक बार ये रत्नावली के प्रेम में नदी को त्याग करके, मतलब नदी को पार करके उनके पास मिलने जाते हैं तो रत्नावली इन्हें अपमानित कर देती है, जिसके लिए इन्होंने पंक्तियां लिखी है। लाज ने लागत आपको दोरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो है नाथ। फिर तुलसीदास का समन्वयवाद है। विषम व विपरीत परिस्थितियों का समन्वय महान कार्य किया है इन्होंने। शैव व वैष्णव परंपरा पर समन्वय किया है। इसमें पंक्तियां हैं प्रसिद्ध। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। अगली जो पंक्ति हम देखते हैं, शिव द्रोही मम दास का आवा, सो नर सपने मोही नहीं पावा। अगर तुम शिवद्रोही ममदास कहावा कि अगर भगवान राम कहते हैं अगर तुम शिवद्रोही ममदास की अगर वो उपासना वगैरह करोगे तो मुझे नहीं पा पाओगे। अगर तुम शिव का विद्रोह करोगे तो वैष्णव और संत का समन्वय किया है। अद्वैतवाद और विशिष्टवाद द्वैतवाद का समन्वय किया है इन्होंने। ज्ञान भक्ति का समन्वय किया है। इसमें लिखा है भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ भेदा। फिर निर्गुण और सगुण का भी समन्वय किया है। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावो मुनि प्राण बुध भेदा। फिर उन्होंने नर और नारायण में भी समन्वय किया है और इन्होंने ब्राह्मण एवं शूद्र में भी समन्वय किया है। गृहस्थ और वैराग्य में भी समन्वय किया है। घर कीने घर जात, घर छोड़ घर जाई, तुलसी घर वन विजयी प्रेम पुर छाई। राजा प्रजा में भी समन्वय किया है। जासु राज प्रिय राज दुखारी, सो नर्प अवस नरक अधिकारी। पारिवारिक क्षेत्र में भी समन्वय किया है। साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्होंने समन्वय किया है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि भाई तुलसीदास जी का समन्वय बताइए। रामचरितमानस और विनय पत्रिका उनकी महत्वपूर्ण कृतित्व हैं। और रामचरितमानस को महाकाव्य भी कहा गया है क्योंकि ये सरगम बंधा हुआ है। नायक धीरोदात है, रस श्रृंगार है, वीर शांत रस है, मंगलाचरण में वस्तु निर्देश है, प्रकृति चित्रण किया गया, जीवन का विविधतापूर्ण चित्रण किया है, सामाजिक गतिविधि का चित्रण है, लोक संस्कृति को महत्व दिया गया है। और जो रामचरितमानस है वो एक सुसंगठित कथानक है, उदात्त नायक है, चरित्र चित्रण है, उदात्त भाव है, एवं रस व्यंजना है। इनमें महान उद्देश्य व लोकहित को महत्व दिया गया है। अभिव्यंजना शैली में अवधि है, महत्व आदर्श जीवन है। अब अगली आती है सगुण हो गए। अब कृष्ण भक्ति काव्य है जिसमें अष्टछाप कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृष्ण भक्ति की अधिकांश प्रवृत्तियां सुर में ही परिलक्षित होती है। जो अब देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है इसमें, जिसमें बाल्यकाल किशोर का, बाल्यकाल में माखन गौ चराना, सखाओं के संग खेलना, किशोर में गोपियों के संग रास लीला करना, वस्तु विषय वस्तु की मौलिकता, मुख्यधार भागवत पुराण, गोपियों की प्रार्थना पर लीला और राधा कृष्ण प्रेम, भक्ति का स्वरूप, जीवन और जगत की सत्यता, ईश्वर भक्ति की पुनः स्थापना की है। विष्णु के अनेक अवतार हैं, मायावाद का खंडन है, जाति भेद अमान्य है और भक्ति की प्रधानता है। सगुण ब्रह्मा की उपासना भी की गई है। अगला है रस निरूपण कृष्ण काव्य में, जिसमें श्रृंगार रस में संयोग पक्ष है। इसमें महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। प्रकृति सौंदर्य का भी महत्वपूर्ण ब्रज वर्णन किया है, ब्रज भूमि का। दार्शनिकता ब्रह्मवाद है, सब कुछ ब्रह्मा है। सांख्य भाव की भक्ति, सांख्य एवं कला भाव की प्रधानता है, मतलब मित्र के रूप में उपासना की गई। भ्रमर गीत का वर्णन है इसमें, भ्रमर को संबोधित कर अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। ज्ञान की जगह प्रेम को महत्व दिया गया है। जैसे जब भ्रमर गीत में गोपियां और उद्धव का संवाद दिखाते हैं तो गोपियां उद्धव पर भारी पड़ जाती है। अंत में सामाजिकता की उपेक्षा की गई है इसमें, जो आंशिक चित्रण किया गया है। कृष्ण काव्य में अभिव्यक्ता की व्यंजना का पक्ष है, गीतात्मक काव्य है, काव्य रूप मुक्तक है, छंद को चौपाई सारसी है,
भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास यूपक उत्प्रेक्षा है। और जो अष्टचाप है वो वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत 8 कवियों की मंडली अष्टचाप अठसाक कहलाई है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलचार्य ने किया है। इनके पिता के 84 में से 4 शिष्य लिए हैं। इन्होंने सूरदास, कुमनदास, परमानंदास और नंददास। और विट्ठलाचार्य ने अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए हैं, गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। अब जो अष्टछाप के जो कवि हैं सभी भक्त समकालीन थे, कलाकार, संगीतज्ञ और कीर्तनकार थे। इन्होंने पारी पारी श्रीनाथ जी के मंदिर की सेवा उपासना की जिम्मेदारी दी गई। गुसाई विठलनाथ ने इन 8 सखाओं पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, इसलिए इनका नाम अष्टछाप पड़ा। सूरदास सिरमौर यानी सर्वश्रेष्ठ हैं और नंददास सेकंड स्थान पर आते हैं। अष्टछाप का साहित्यिक महत्व क्या है और क्यों दिया गया है इन्हें साहित्य में? क्योंकि उन्होंने सभी दृष्टियों महत्व, इनका सांप्रदायिक, धार्मिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। इन्होंने माधुर्यमय रूप का सूक्ष्म वर्णन किया है और मनोवैज्ञानिक चित्रण भी किया है। गिरिराज के निकुंज 8 द्वार, उन द्वारों के ये अधिकारी हैं और भौतिक शरीरों से इन द्वार पर स्थित हैं और लीला की समाप्ति पर ये नित्य लीला में लीन हो जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि विविध राग नानिक पदों की रचना की है जो आज तक की गायिकाओं गले के हार बने हुए हैं। शुक्ल जी के कथन पर एक क्वेश्चन आता है, वो यह है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य की उक्तियों सूर की झूठन सी जान पड़ती है अथवा सूर वात्सल्य श्रृंगार रस के सम्राट हैं। इस पर प्रकाश डालिए, इसका वर्णन कीजिए, इस पर निबंध लिखिए। सूरदास का जन्म हुआ था वो सही नामक स्थान पर हुआ था, जिनका काल है 1418 से 1583। और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। इनकी जो कृतित्व यानी रचनाएं हैं वो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत है। इन्होंने संपूर्ण काव्य है वो ब्रजभाषा में रचा है। सूर का वात्सल्य वर्णन है मार्मिकता, सजीवता, गंभीरता और सहजता से किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदय ग्राही चित्र खींचा कि आश्चर्य होता है। इनका वर्णन में विविधता दिखाई देती है, संयोग और वियोग। वात्सल्य का संयोग पक्ष पीताम्बर और घुंघरू वेशभूषा का चित्रण किया गया। बाल सुलभ किरणों का चित्रण है, इसमें है सिखवत चलन जसोदा मैया, अर बराई कर पानी, घावत डगमगाई, घरनी घरे पहिया। हम देखते हैं अगला, वात्सल्य के संयोग पक्ष में बालक के मनोभावों का चित्रण किया गया है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार दूध पियत, भाई यह अजो है छोटी। बालक के उत्सवों और संस्कारों का भी चित्रण किया गया है। गोचरण संबंधी चित्रण किया गया है। मैया मैं न चरहूँ गाई, बालक हट का भी चित्रण किया गया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। वात्सल्य वियोग पक्ष का भी चित्रण किया है। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा माँ उनके बेटे के प्रेम में प्रसिद्ध पंक्तियां भी है। प्रात होत मेरे लाल, लड़ते माखन रोटी भावे। श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है कृष्ण काव्य में। और सूर सार की जो रचना है, महत्वपूर्ण रचना भ्रमर गीत सार का क्या महत्व है वो हम देखते हैं। भ्रमर गीत को दूत काव्य परंपरा में परिगणित माना जाता है। मूल आधार इसका है श्रीमद् भागवत। प्रेम कथा है, इसमें कृष्ण अवलंब, उद्धव दूत और गोपियां आश्रय के त्रिकोण से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें सूर सागर भ्रमर गीत परंपरा का आदि काव्य माना जाता है, जिसमें भागवत की पृष्ठभूमि तो है लेकिन भक्त कवि सूर की मौलिकता, ज्ञान पर प्रेम की जीत और निर्गुण पर सगुण की जीत से इस परंपरा का श्रीकृष्ण ने स्वीकारा है। श्री कृष्ण के संवाद प्रेषण के लिए उद्धव ब्रजधाम पहुंचते हैं और गोपियों के योग और निर्गुण की दीक्षा देते हैं। वियोग गोपियों का विरह दिखता है इसमें। अब आते हैं मीराबाई पे। मीराबाई की भक्ति भावना क्या है? मीराबाई का जन्म 1504 में हुआ था मेड़ता में। इनके गुरु थे संत रैदास। इनका जन्म मेड़ता में हुआ था 1504 में और इनके पति थे भोजराज। मीराबाई कोई रचनाकार नहीं थी, अपितु यह तो एक संपूर्ण साहित्य है जिसमें जीवन, समाज, दर्शन आदि अंत समाहित है।
मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आता है आरपीएससी में। इनकी जो कृतित्वनी रचनाएं हैं वो नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद पर टीका लिखी है, मील की मल, मीरा की मल्हार और स्फुट छंद इनकी स्फुटपद इनकी रचनाएं हैं। मीरा कृतित्व के आधार पर उनके विवेचन करने का प्रयास करेंगे। प्रेमा भक्ति के आधार पर सर्व निर्गुण का इन्होंने समन्वय किया है। पति व प्रेम रूप में माँ से पूछते हैं कि मेरा पति कौन है, तो माँ अपना पीछा छुड़ाने के लिए बारहट के चक्कर में कृष्ण को पति बोल देती है। जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है इनके पति की बाद में, तो ये पूर्ण रूप में आराध्य में लीन हो जाती है। तब ये इनकी पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। फिर प्रेम में अलौकिकता है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी सूरत सांवरी सूरत नैनन बने विशाल। अब प्रिय से मिलन की उत्कंठा है, इसमें लिखती है, मेरे तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर तो मारो सोचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। प्रेम दर्द दिखता है इनकी रचना में, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किस विधि होए। फिर सगुण भक्ति में उनका रूप है, मैं तो गिरधर के आगे नाचूंगी, नाच नाच प्रिय रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी। निर्गुण भक्ति भावना दिखती है इनमें, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, ऋण दिन ना बाके, संग खेलूं ज्यों लूं वहीं रिझाऊं। मैंने आपको संपूर्ण बता दिया कि भाई भक्ति काव्य दो भागों में बटा हुआ है, सगुण निर्गुण। निर्गुण में कबीर, सगुण भाग बटा हुआ है, सगुण भाग दो भाग बटा हुआ है, कृष्ण में और राम में तुलसी है, कृष्ण में सूरदास हैं। अब अलग से मीराबाई के बारे में बताया। यही क्वेश्चन एमए में आते हैं और इनकी जो रचना वगैरह क्वेश्चन है वो नेट जेआरएफ में आते हैं।